हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग ए टू जेड झारखंड जीके बैच के अंतर्गत हम लोग झारखंड के आदिवासी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं, वो पहली बार जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज झारखंड के आदिवासी के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में नॉलेज, कुछ जानकारियां बता रहा हूँ। देखिए, झारखंड के आदिवासी, ठीक है, झारखंड के आदिवासी, जब हम इसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए क्या होता है। झारखंड के आदिवासी, सिंपल सी बात है कि झारखंड में अगर टोटल बोला जाए तो 32 जनजाति पाई जाती है, टोटल 32, जिसमें कि, ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज, देखिए 24 हो गया आपका जनजाति और 8 हो गया जो है वो आपका आदिम जनजाति पाई जाती है। 8 कितने आदिम जनजातियां पाई जाती हैं? 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो हम लोग एक एक कर करके 24 जो जनजातियां हैं उसके बारे में भी देखेंगे और जो 8 आदिम जनजातियां हैं हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सब हम लोग एक एक करके इंडिविजुअली जानेंगे ताकि हम लोग इसे अच्छे से एक एक जनजाति को समझ सकें, जान सकें। ठीक है, चलिए और जितने भी एग्जाम में जो जनजाति से रिलेटेड प्रश्न आते हैं वहां पे हम लोग 100 में 100 प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकें। चलिए, इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड के आदिवासी। ठीक है, देखिए झारखंड के आदिवासी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना होगा। देखिए झारखंड के आदिवासी, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आदिवासी जो है, ये आदिवासी वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए आदिवासी मतलब क्या होता है कि आदिकाल से रहने वाले लोग। ठीक है, देखिए आदिवासी, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आदिवासी जो वर्ड है आदि प्लस वासी से बना हुआ है, ठीक है, आदि प्लस वासी से, आदि मतलब क्या हो गया? आदि काल में, ठीक है। आदि काल मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्राचीन काल में, और वासी मतलब हो गया वास करने वाले, यानी निवास करने वाले लोग, यानी प्राचीन काल से जो यहाँ पे निवास करते हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए झारखंड में अब जनजातियों के प्रवेश की बात करते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो से ही बता रहा हूँ कि सबसे पहले झारखंड में असुर जनजातियां का प्रवेश हुआ। ठीक है, तो झारखंड में जब जनजातियों का जो प्रवेश है हम लोग इसको देखेंगे कि पहले कौन सी जनजातियां आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो झारखंड में आने वाली जो जनजाति है वो है असुर जनजाति। कौन सी जनजाति? असुर जनजाति, ठीक है। देखिए असुर जनजाति जो है ये नवपाषाण काल में ही आई थी। अरे नवपाषाण, आप लोग पाषाण काल के बारे में जो प्राचीन इतिहास है वहां पे पढ़िएगा। नवपाषाण, पुरापाषाण, ठीक है, मध्यपाषाण, इस तरह के होते हैं। तो ये असुर जो थे झारखंड में ये नवपाषाण काल में ही आ गए। ठीक है, इसलिए इसको झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले आए इसलिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। असुर के बाद देखिए कौन आए। असुर के बाद आते हैं आपके यहाँ पे देखिएगा बिरहोर, बिरछिया और खड़िया जनजाति। तीनों जनजाति लगभग लगभग एक साथ ही आए थे। कौन कौन आए? बिरहोर आए, बिरजिया आए और खड़िया जनजाति आए। ठीक है, तीनों कहाँ से आए? तो देखिए ये लोग जो आए केमूर पहाड़ी से होते हुए आए। ठीक है, ये जो तीनों जनजाति थी बिरहोर, बिरजिया, खड़िया, ये केमूर पहाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, वहां से उधर से होते हुए आए, ये झारखंड में निवास किए, मतलब प्रवेश किए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए उसके बाद मुंडा जनजाति आए। तो मुंडा जनजाति अगर हम एससी रॉय, शरद चंद्र रॉय की माने, तो 600 बीसी में मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश हुआ। ठीक है, अब देखिए जब मुंडा जनजाति को हम पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से जानेंगे कि जो मुंडा है वो कहाँ से चल के पहले कहाँ आए, फिर वहां से उठ के झारखंड कैसे आए। तो सारा चीज हम लोग जानेंगे जब मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, हो सकता है कि एक दो क्लास के बाद मुंडा जनजाति को मैं पढ़ाऊं, है ना, क्योंकि एक एक जनजाति के बारे में हमको डिटेल से जान पढ़नी है। आगे देखते हैं उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति जो है वो 13वीं शताब्दी में झारखंड आए। ठीक है, उरांव जनजाति का जो झारखंड में प्रवेश हुआ मेरे प्यारे बच्चों का हुआ 13 सेंचुरी में हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, जो मतलब स्टार्टिंग में जो जनजातियां आई, ठीक है, उसके बारे में पहले असुर आए, फिर बिरहोर, बिरजिया, खड़िया आए, उसके बाद मुंडा, फिर उरांव। संथाल बहुत बाद में आए, है ना। मैं संथाल के आने की कहानी भी आपको बताऊंगा, है ना, संथाल कहाँ से आए।
तो जब मैं संथाल पढ़ाऊँगा कल संथाल जनजाति के बारे में कल से जो स्टार्ट होगी हमारी वीडियो क्लासेस, ठीक है? आइए जानते हैं। अब बात करते हैं जनसांख्यिकी की। तो देखिए जो जनजातियाँ हैं, जितने आदिवासी हैं झारखंड में, अब उसकी जनसंख्या की बात करेंगे हम लोग। देखिए टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या किसकी? तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों झारखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 3 करोड़ 29 लाख, ठीक है? मैंने आपको मोटा-मोटी एक आंकड़ा बताया था, मोटा-मोटी नहीं ये परफेक्ट आंकड़ा है। 3 करोड़ 29 लाख 88,134 लोग झारखंड में निवास करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है? चलिए, हो गया? तो टोटल निवासी झारखंड में कितने रहते हैं? 3 करोड़ 29 लाख 88,134 लोग रहते हैं। अब देखिए इसमें से जो जनजातीय आबादी है वो कितनी है? तो देखिए टोटल आबादी का 26.2% है जनजातीय आबादी। कितनी आबादी है? 26.2%। यानी अगर हम आंकड़ा को ले लें तो 86,45,000 आदिवासी जो है वो झारखंड में निवास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने? 86,45,000, ठीक है? आइए देखिए, अब ये जो 86,45,000 जनजाति जो झारखंड में निवास करते हैं, जनजातीय आबादी झारखंड की जो है, तो देखिए इसमें से कुछ लोग गाँव में निवास करेंगे, कुछ लोग शहरों में रहेंगे। तो देखिए, जनजातीय आबादी का अधिकांश हिस्सा जो होता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। कहाँ पे निवास करेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में। कितने परसेंट? तो 91%, ठीक है? देखिए 91% जो पॉपुलेशन है जनजातीय आबादी का वो गाँव में निवास करते हैं, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ़ 9% ये जो 9% दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये शहरों में निवास करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए, अब जनजातीय आबादी में झारखंड का पूरे देश में स्थान कितना है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जनजातीय आबादी की बात करते हैं उसमें झारखंड का पूरे देश में जो स्थान है वो छठा स्थान है। कितना स्थान है? छठा स्थान है, ठीक है? यानी पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, उसमें जहाँ-जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, अगर आबादी के अनुसार देखेंगे तो झारखंड का स्थान 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति अब झारखंड में कहाँ पे? अरे झारखंड में, ठीक है? आप लोग पूरा भारत की बात नहीं कर लीजिएगा। ये झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाली जब जनजाति की हम बात करेंगे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा संख्या में संथाल पाए जाते हैं। कितने संथाल पाए जाते हैं? 27.5 लाख 54 लाख संथाल पाए जाते हैं। संथाल यहाँ पे निवास करते हैं 27,54,000 के आसपास, ठीक है? देखिए टोटल आप लोगों ने क्या देखा 86,45,000 आबादी था टोटल आदिवासी का, जिसमें से देखिए एक बड़ा हिस्सा जो है वो संथालों का है कि नहीं है? आगे बात करते हैं उसके बाद उरांव की जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है 17,16,000 के आसपास उरांव जनजाति उरांव लोग झारखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है मुंडा का। देखिए मुंडा जनजाति जो होती है उसकी संख्या कितनी है? 12,29,000 के आसपास। ठीक है? चौथे में हो आते हैं। देखिए 9,28,000 हो जनजाति मतलब जनजाति के लोग झारखंड में निवास करते हैं। उसके बाद नंबर आता है खरवाड़ का, ठीक है? तो खरवाड़ 2,48,000 के आसपास की जनसंख्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एग्ज़ाम में सीधे-सीधे प्रश्न आते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति या फिर आपको क्रम से दे दिया जाएगा, ठीक है? कि इसको क्रमवार सजाइए। तो इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरे वीडियो को आप आराम से देखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं न्यूनतम, हम लोग अधिकतम तो देख लिए, अब न्यूनतम देखेंगे कि न्यूनतम आबादी वाली जनजाति झारखंड में कौन-कौन सी है। तो देखिए खोंड जनजाति होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग न्यूनतम आबादी वाली जनजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए झारखंड में खोंड जनजाति होती है, कौन-सी जनजाति? खोंड, उसकी संख्या कितनी है? 221, मात्र 221 है। ठीक है, बात करते हैं आगे बंजारा जनजाति की, तो देखिए बंजारा जो है झारखंड में इसकी संख्या 487 है। मैं एक-एक के बारे में पूरे विस्तृत रूप से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? आगे बात करते हैं बथुड़ी जनजाति की, तो देखिए बथुड़ी जनजाति जो है वो 3464 के आसपास है, इसकी जनसंख्या पूरे झारखंड में। आगे बात करते हैं बेगा, जब आपने शासन व्यवस्था पढ़ा तो वहाँ आपने हर एक जनजातियों की जो शासन व्यवस्था में बेगा का कहीं न कहीं एक स्थान होता था, जो कि धार्मिक प्रधान के रूप में पाए जाते थे, ठीक है?
झारखंड में बेगा की जो आबादी है वो 3582 है। आगे बात करते हैं गौड़ाइत, तो गौड़ाइत की जो आबादी है वो 4973 है, ठीक है? तो इस तरह से हमने न्यूनतम आबादी वाली जनजातियों को एक-एक करके देखा। तो एग्ज़ाम में जो है इससे भी क्रमवार प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लिंगानुपात की। अरे किसकी लिंगानुपात की बात करेंगे हम लोग? लिंगानुपात यानी जनजातियों का लिंगानुपात। मैंने आपको बताया था लिंगानुपात क्या होता है। यहाँ पे हो गया पुरुष, ठीक है। थोड़ा नीचे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो गया महिला, है ना। अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे पुरुष और महिला का जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है, यहाँ पे देखिए अब 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। 1000 पुरुष में तो झारखंड में ऐसे अगर एवरेज निकाला जाए टोटल का तो 949 महिलाएं पाई जाती है 1000 पुरुष पर। लेकिन जनजाति में क्या होता है ना कि ये जो संख्या है 1000 पुरुष पे 1003 महिलाएं पाई जाती है, ठीक है। यानी इसका लिंगानुपात जो होता है वो एकदम बेस्ट है। तो देखिए जनजातीय आबादी का जो लिंगानुपात है वो 1003 है, ठीक। आइए आगे बात करते हैं साक्षरता दर की। तो देखिए झारखंड का अगर साक्षरता दर की बात किया जाए तो कितना है, 66.41%, ठीक है। लेकिन जनजातियों की जो साक्षरता दर की बात करते हैं तो 57.1% है, ठीक है। कितना परसेंट है, 57.1% है। जिसमें कि अगर हम अलग अलग चीजों की बात करेंगे यानी महिला और पुरुष दोनों की बात करेंगे तो देखिए महिला, पहले महिला को ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है महिला को शिक्षित होना आजकल के दौर में। तो देखिए 46.2% जो महिला हैं वो शिक्षित हैं, ठीक है? यानी अभी भी मोटा-मोटी अगर माना जाए तो 54%, ठीक है? जनजातीय आबादी का 54% महिलाएँ जो है वो अभी भी मतलब क्या है कि अशिक्षित हैं, ठीक है? तो इन इसकी जो साक्षरता दर है, उसकी दिशा उसको बढ़ाने की दिशा में सरकार को कार्य करना चाहिए। चलिए, कुछ बहुत सारे अभियान चलाना चाहिए, ठीक है? तो हमने झारखंड के जितने भी निवासी हैं, सबको जागरूक करने हेतु, सब में जागरूकता लाने हेतु एक विशेष बैच, जागरूकता बैच के नाम से मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है, ठीक है? तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस मिशन में अपना योगदान दीजिए ताकि झारखंड नवनिर्माण में, है ना, आपका जो सहयोग हो सके और एक बढ़िया झारखंड, एक भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने में हम लोग सफल हो सकें। चलिए, तो आप लोग हमारे जो जागरूकता बैच है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके और मैं समाज को जागरूक करने की दिशा में कुछ योगदान अपना दे सकूँ। चलिए आगे बात करते हैं पुरुषों की। तो देखिए, जो जनजातीय समाज है उसमें अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में साक्षरता दर कितनी है मेल में? 68.17%। कितनी है? 68.17%। यानी पुरुषों की भी बात कर लें तो 32% पुरुष जो हैं अभी भी अशिक्षित हैं। तो सरकार को जो है बहुत सारी मतलब योजना लाना चाहिए इसके तहत आपको जो है छोटा-छोटा कार्यक्रम करना चाहिए ताकि इस जनजातियों में शिक्षा के प्रति जो रुचि पैदा हो सके, है ना? और वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, है ना? देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए, सर्वाधिक शिक्षित की बात करते हैं। सर्वाधिक शिक्षित क्या? हम यहाँ पे कुछ जो भी बात करेंगे इस टॉपिक में सब जनजाति से रिलेटेड रहेगा। तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति में उरांव आते हैं। कौन-सी जनजाति आ जाएगी? उरांव में। और न्यूनतम जो शिक्षित जनजाति है, वो हो गया आपका पहाड़िया जनजाति, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक एसटी वाला जिला। सर्वाधिक एसटी मतलब क्या होता है? अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिएगा, ये एसटी मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एस से मतलब हो गया शेड्यूल यानी अनुसूचित, ठीक है? टी से ट्राइब माने जनजाति हो गया, समझे ना? तो यही चीज़ है, ठीक है? चलिए, तो एसटी जब भी मैं लिखूँ तो हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स माने अनुसूचित जनजाति। तो देखिए सर्वाधिक जो एसटी वाला जिला है पूरे झारखंड में तो वो रांची है। यानी रांची जिले के जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है? उसमें 10.42 लाख लोग जो है यहाँ पे एसटी हैं रांची जिले में। रांची जिले की जनसंख्या लगभग मेरे ख्याल से 29 लाख के आसपास है। तो इसमें से 10.42 लाख लोग जो होते हैं वो जनजाति ही हैं, वो एसटी ही है, ठीक है? और जब न्यूनतम जनसंख्या की बात करूँगा मैं
अनुसूचित जनजाति वाला जिला की, तो हो जाएगा आपका कोडरमा। कोडरमा में सिर्फ 6000 मतलब 6900 जनजाति ही निवास करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सर्वाधिक देख लिए जनसंख्या वाइज। अब देखेंगे हम लोग परसेंट वाइज। ठीक है, प्रतिशत वाला जिला। तो देखिए सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? खूंटी। देखिए पॉपुलेशन में हो जाएगा आपका रांची, लेकिन प्रतिशत की जब भी मैं बात करूंगा खूंटी हो जाएगा। खूंटी में 73.25% लोग जो होते हैं वो आदिवासी हैं, वो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ठीक है, खूंटी जिला जो है वो वो दक्षिणी छोटानागपुर में के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वहां पे 73.25% जो है वो क्या है? सिर्फ एसटी है। और न्यूनतम एसटी की बात करेंगे, न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला की जब बात करते हैं तो कोडरमा ही हो जाएगा। वहां पे 1%, लगभग 1% के आसपास एसटी जनजाति, 1% से भी कम है एसटी। ठीक है, कोडरमा में। आइए आगे बात करेंगे हम लोग कुल अधिसूचित जनजातियां की। देखिए कुल अधिसूचित जनजाति। देखिए आर्टिकल 342 के अंतर्गत जनजाति को भारत संविधान में, ठीक है, मतलब उसका उल्लेख किया गया है जनजातियों के बारे में। तो कितनी है? आर्टिकल 342 के तहत। ठीक है, आइए बात करते हैं झारखंड में जो कुल अधिसूचित जो जनजातियां हैं वो कितनी है? वो 32 है। ठीक है, वो 32 है। 32 में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे देखिए 24 हो गया आपका सामान्य जनजाति, और 8 को जो हो गया आपका आपका वो हो गया आपका आदिम जनजाति। ठीक है, 24 हो गया सामान्य जनजाति और 8 हो गया आदिम जनजाति। ठीक, चलिए सामान्य जनजाति तो 24 के 24 है ही, लेकिन एग्जाम में अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं 8 आदिम जनजातियों से आते हैं। ठीक है, तो हम 8 जो आदिम जनजाति है इनको हम याद कैसे रखेंगे इसके नामों को? तो देखिए हमारे क्लास में मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ कि नोट का जो महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज ऐसा नोट में आपको बता रहा हूँ जो आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि सब असूर को, है ना, 100 बीवी पसंद है। कितनी बीवी पसंद है? सब असूर को 100 बीवी पसंद है ना। तो देखिए इसी इसी में जो ये लाइन है ना, सब असुर को 100 बीबी पसंद है, तो इसी लाइन में 8 आदिम जनजातियों का नाम छुपा है। देखिए कैसे हम निकालते हैं। देखिए सब, 100 से सब से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सबर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। असुर भी तो एक आदिम जनजाति है कि नहीं है असुर। तो दूसरा हो गया आपका यहीं पे। बात करते हैं को से हो गया आपका कोरवा। क्या हो गया? को से कोरवा हो गया। ठीक है, तो देखिए कितनी जनजातियां हो गई यहाँ पे? 1 2 3 तो हो गया। अब आगे बात करते हैं। देखिए 100, सब असुर को 100 से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 100 से क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया। क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया। और इसी के जैसा एक है माल पहाड़िया। ठीक है, सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया। तो 100 से हो गया दो चीज, सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 और 2 यहाँ 5 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बीबी। देखिए बमेर से बी, बमेर से बी। तो एक बी से हो गया बिरजिया और दूसरा बी से हो गया आपका बिरहोर। ठीक है, एक बी से बिरजिया, दूसरा बी से बिरहोर। तो यहाँ पे 7 हो गया। और पसंद तो देखिए पहला लेटर प है, तो प से हो गया परिया। तो इसी तरह से हमने 8 के 8 आदिम जनजातियों को देख लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक कौन सा है? सब असुर को 100 बीबी पसंद है। 100 से सवर हो गया, असुर तो है ही। को से कोरवा, 100 से सौर्या पहाड़िया माल पहाड़िया बीबी, एगो बी से बिरहोर, एगो बी से बिरजिया। और पसंद में प से हो गया आपका पढ़िया। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम देने जाइएगा, जहां से भी आदिम जनजाति से प्रश्न आएंगे, आपके लिए ये ट्रिक जो है एकदम रामबाण सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनजातियों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए जनजातियों का जब वर्गीकरण करेंगे हम लोग तो किस आधार पे वर्गीकरण करेंगे? एक भाषा, देखिए पहला हो गया आपका भाषा के आधार पे वर्गीकरण करेंगे। दूसरा हो गया आपका संस्कृति, जो जनजातियों की जो संस्कृति होती है हम लोग उसके आधार पे वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद जो जनजातियों का सामाजिक आधार होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसके आधार पे इसका वर्गीकरण करेंगे। और एक होता है जो प्रजाति आधार होता है, उसके आधार पे हम लोग इसका जनजाति समाज का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहले जनजातियों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए भाषा के आधार पे जब जनजाति का वर्गीकरण करेंगे तो क्या होता है? देखिए जॉर्ज
गियर्सन थे। कौन थे? जॉर्ज गियर्सन। इसकी एक पुस्तक आई है, नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये बुक है। ठीक है, इस बुक के राइटर कौन है? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, तो इस जॉर्ज गियर्सन की जो ये बुक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें क्या किया गया है? इसमें जनजातियों को, है ना, भाषा के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका ऑस्ट्रिक और दूसरा हो गया आपका द्रविड़। देखिए, कुछ जनजातियों की जो भाषा है वो द्रविड़ होती है, मतलब द्रविड़ समूह से आते हैं। जैसे कि हो गया कुड़ुक। कुड़ुक कौन बोलते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कुड़ुक भाषा जो है वो उरांव समुदाय के लोग बोलते हैं। मालतो जो होते हैं वो स्वरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया के लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसी तरह से एक होता है ऑस्ट्रिक समूह। तो ऑस्ट्रिक कौन कौन अधिक, झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां होती है वो ऑस्ट्रिक, उसकी भाषा समूह जो होती है वो ऑस्ट्रिक ही होती है। इसमें संथाली आ जाएंगे, मुंडारी हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं जो होती है वो, मैंने अधिकांश भाषाएं वो ऑस्ट्रिक के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बात करेंगे। हम लोग संस्कृति के आधार पे वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पे वर्गीकरण करेंगे? संस्कृति के आधार पे। किसका? जनजातियों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए, संस्कृति के आधार पे जो जनजाति का वर्गीकरण किया है मेरे प्यारे बच्चों, वो डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने। तो अगर हम डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी की माने, तो इसने संस्कृति के आधार पे जो जनजाति को 4 वर्गों में बाँटा है। कितने वर्ग में बाँटा? 4 वर्गों में। क्या-क्या है देखिए, बहुत सारी जनजातियाँ शिकारी एवं भोजक संग्राहक अ जैसे काम में संलग्न होते हैं। तो पहला समूह हो गया आपका शिकारी एवं भोजन संग्राहक। दूसरा हो गया जो स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब क्या होता है कि एक बार यहाँ पे खेती किए, दूसरा बार अलग जगह में जाके खेती करेंगे। तीसरा होते हैं कि ऐसी जनजातियाँ जो सामान्य कारीगर का काम करती है। ठीक है, और चौथा हो गया जो अस्थायी कृषक हैं, जो एक ही जगह पे कृषि करते रहते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखेंगे कि ऐसी कौन सी जनजातियाँ हैं जो शिकारी एवं भोजन संग्राहक, ठीक है, के अंतर्गत आती है। तो उसमें आपका बिरहोर हो गया, पहाड़ी खड़िया हो गया, 2 जनजातियाँ। ठीक है, बात करते हैं स्थानांतरित कृषक, यानी जो ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर करते हैं, एक जगह यहाँ पे किए, अगले साल दूसरी जगह करेंगे। उसमें आपका आ गया कोरवा और सोरिया, पहाड़िया। ठीक है, बात करते हैं सामान्य कारीगर की, जो कुछ बनाने का काम करते हैं, जैसे कि महली हो गया आपका, इसके अंतर्गत महली आएँगे, कुरमाली होते हैं, करमाली नहीं, कुरमाली, कुरमाली एक ही होता है। उसका एक लोहरा होता है, एक चिगबड़ाई होता है। ठीक है? 4 जनजातियाँ जो होती है वो सामान्य कारीगर का काम करती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न आएँगे। ठीक है? मैंने बहुत मेहनत से नोट्स तैयार किया है आप लोगों के लिए। बात करते हैं अस्थायी कृषक की, तो अस्थायी कृषक में संथाल आएँगे, उरांव आएँगे, मुंडा आएँगे, हो आएँगे और भी बहुत सारी जनजातियाँ आती हैं। ठीक है? तो इसको संस्कृति के आधार पे हमने जनजातियों का वर्गीकरण किया। ठीक है? किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक आधार पर। देखिए, सामाजिक आधार पे जब हम लोग जनजाति का वर्गीकरण करेंगे, तो इसको 2 भाग में बाँटा जाता है। ठीक है? पहला हो गया आपका ऐसे जनजाति जो खुद को सदान मानते हैं और ऐसी जनजाति जो खुद को राजपूत या उच्च हिंदू मानते हैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं जो खुद को सदान मानते हैं। कल भी मैंने आपको बताया, जब सदान और जनजाति में डिफरेंस बता रहा था, कि बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो अपने आप को क्या मानते हैं? सदान मानते हैं। उनमें से देखिए कौन-कौन सी जनजातियाँ आती है। पहला बिरजिया, बिरजिया जनजाति को आते तो जनजातीय समूह में, लेकिन अपने आप को क्या मानते हैं? सदान मानते हैं। उसी तरह चिक-बड़ाई भी होते हैं, गोड़ाइत होते हैं, करमाली हो गया, महली हो गया, किसान हो गया, लोहरा हो गया। तो इतनी सारी जनजातियाँ हैं जो खुद को क्या मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सदान मानते हैं। ठीक है? आगे देखिए, बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं, ठीक है, जिन्हें तो रखा गया है एसटी में, लेकिन ये अपने आप को, है ना, क्या मानते हैं? राजपूत या फिर उच्च हिंदू मानते हैं। जैसे कि देखिए, इनमें पहला हो गया बथोड़ी, दूसरा हो गया आपका बेदिया, तीसरा हो गया बिंछिया, चौथा हो गया चेरो और 5वां हो गया आपका खरवार। ठीक है? तो ये 5 ऐसी जनजातियाँ हैं मेरे प्यारे बच्चों जो खुद को राजपूत या उच्च हिंदू मानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रजाति आधार पे जब जनजाति का वर्गीकरण किया गया, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, 2 आधार पे इसको बाँटेंगे 2 भागों में। पहला होता है प्रोटोस्टोइड समूह और दूसरा होता है द्रविड़ समूह। ठीक है? तो देखिए, प्रोटोस्टोइड में झारखंड की जो अधिकांश जनजातियाँ होती है, वो प्रोटोस्टोइड में आती है और कुछ गिनी-चुनी जनजातियाँ जो होती है, वो द्रविड़ समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है?
तो आइए पहले हम लोग द्रविड़ समूह की बात करते हैं। तो उरांव जनजाति जो होते हैं वो द्रविड़ समूह में आते हैं। खरवार भी आते हैं, गोंड भी आते हैं, खोंड भी आते हैं, बेगा भी आते हैं और भी एक आध जनजातियाँ आती है, ठीक है? तो मैंने खोंड के बारे में आपको बताया कि खोंड जो है झारखंड में इसकी आबादी मात्र 221 है, ठीक है? और सबसे न्यूनतम आबादी वाला जो जनजाति है वो खोंडी है। चलिए आगे बात करते हैं प्रोटोस्टोइड की हम लोग, ठीक है? देखिए प्रोटोस्टोइड में कौन-कौन सी जनजातियाँ आएँगे? पहला तो संथाल है, मैंने संथाल के बारे में क्या बताया कि झारखंड में इसकी जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट नंबर में आती है, ठीक है? कितनी है? लगभग 27 लाख के आस-पास है इसकी पॉपुलेशन। चलिए आगे बात करते हैं, मुंडा प्रोटोस्टोइड में आएँगे। हो जो है, हो भी प्रोटोस्टोइड में आते हैं, भूमिज भी प्रोटोस्टोइड में आते हैं और एक स्वर जनजाति जो होती है वो भी प्रोटोस्टोइड में आती है। इसके अलावा बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो प्रोटोस्टोइड में आते हैं। तो इस तरह से हमने आज की क्लासेस में झारखंड के आदिवासी को देखा, ठीक है? के बारे में जाना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके।